बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन यजिबु ग़स्लु ज़ाहिरिल लिह्यतिल कथ्थति फ़ी असह्हि मा युफ़्ता बिही व यजिबु ईसालुल माइ इला बशरतिल लिह्यतिल ख़फ़ीफ़ा वला यजिबु ईसालुल माइ इलल मुस्तरसिल मिनश्शअरि अन दाइरतिल वज्हि वला इला माइन कतम मिनश्शफ़तैनि इंदल इंज़िमाम वलौ इंज़म्मतिल असाबिउ औ तालत ज़ुफ़ुरु फ़ग़त्तल अनमिलत कान फ़ीहि मा यमनउल मा कअजील वजब ग़स्लु मा तहतह वला यमनउ दरनु व ख़रउल बराग़ीस व नहवुहा इला आखिर। साहिब किताब इस फ़स्ल में माक़ब्ल वाली फ़स्ल से मुताल्लिक़ कुछ बातें और बयान कर रहे हैं। गोया कि ये कहो कि इस फ़स्ल में कुछ वो बातें बयान कर रहे हैं जिनको माक़ब्ल की फ़स्ल में बयान करना चाहिए था लेकिन वो बयान नहीं की, जिनका ताल्लुक़ अरकाने वुज़ू ही से है। ऐसे मसाइल यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं और अरकाने वुज़ू का ज़िक्र माक़ब्ल की फ़स्ल में किया था। उन्हीं से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हैं जो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। गोया कि ये फ़स्ल माक़ब्ल वाली फ़स्ल के लिए तमामियत का दर्जा रखती है, यानी उन अहकाम को मुकम्मल करने के लिए ये फ़स्ल बयान किए है जो अहकाम वहाँ पर बयान करना चाहिए थे लेकिन बयान नहीं किए। क्या हैं वो अहकाम जिनका ताल्लुक़ अरकान वुज़ू ही से है, वुज़ू करने ही से मुताल्लिक़ हैं जो, तो वहाँ पर बेटा ये बात ज़िक्र नहीं की थी। जब चेहरा धोने की गुफ्तगू की तो ये बात ज़िक्र नहीं की कि भाई जिन मर्द कुछ ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत घनी होती है और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी हल्की होती है। घनी दाढ़ी उस दाढ़ी को कहेंगे, शरीयत की नज़र में घनी दाढ़ी वो दाढ़ी है कि बालों के नीचे की खाल नज़र ना आए। तो ज़्यादातर लोगों की दाढ़ियाँ ऐसी ही होती हैं कि बालों के ऊपर से उनके अंदर की जो खाल होती है वो नज़र नहीं आती है, और हल्की दाढ़ी वो कहलाती है शरीयत की नज़र में कि बालों के ऊपर से अंदर की खाल नज़र आ जाए। तो ऐसी दाढ़ी कुछ कम लोगों की होती है। दोनों दाढ़ियों का हुक्म अलग अलग है। घनी दाढ़ी का हुक्म ये है कि जब चेहरा धोएगा तो ऐसी सूरत में घनी दाढ़ी के अंदर तक जो खाल है, उस दाढ़ी जो बालों से ढकी हुई खाल है जो दिख नहीं रही है, उस खाल तक पानी पहुंचाना ये वाजिब नहीं है अंदर तक। हाँ, घनी दाढ़ी के ऊपरी ज़ाहिरी हिस्सा जो है, जो चेहरे के दायरे में जो बाल आते हैं, उन पर ज़ाहिर को धोना ये वाजिब है। इसके बरखिलाफ़ जो हल्की दाढ़ी होती है, ऐसी दाढ़ी वाले आदमी को अपने दाढ़ी के अंदर जो चेहरे की हद है उसमें जो खाल है उस खाल को धोना भी वाजिब है, यानी पानी वहाँ तक पहुँचाना वाजिब है। ये मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ बोला चेहरे के दायरे में, क्योंकि घनी दाढ़ी के वो बाल जो चेहरे के दायरे में आते हैं, जैसे कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी लंबी भी होती है, तो जो दाढ़ी थोड़ी से जो नीचे के लिए लटकी हुई है, जो बाल नीचे लटके हुए हैं,
उन बालों का धोना फ़र्ज़ नहीं है, ना वाजिब है, बल्कि वो बाल जो कि चेहरे के दायरे के अंदर आते हैं, यानी पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ, ये जो दायरा है चेहरे का, इस दायरे के अंदर जो बाल आते हैं घनी दाढ़ी के, सिर्फ उन बालों की ऊपरी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है, उनके अंदर तक पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, हल्की दाढ़ी वाले को लाजिम है कि वो अंदर तक पानी पहुंचाए, और जो दाढ़ी लटकी हुई है, जो बाल लटके हुए हैं, उनको धोना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, बेहतर और सुन्नत ये है, मुस्तहब ये है कि दाढ़ी का खिलाल कर ले, यानी भीगी हुई उंगलियों को डाले और खिलाल करे। इसी को साहिब किताब बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं फस्लुन यजिब गस्लो ज़ाहिरिल लिह्यतिल कस्सा। अल कस्सा का माना घनी, अल लिह्या का माना दाढ़ी, अल लिह्यतिल कस्सा घनी दाढ़ी। यजिब गस्लो ज़ाहिरिल लिह्यतिल कस्सा, घनी दाढ़ी के ज़ाहिर को, ऊपरी हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। यहाँ पर यजिब बेमाना यफ्तरिदु है, फ़र्ज़ के माना में, क्योंकि चेहरे के दायरे में जो बाल आते हैं वो उन पर धोने का हुक्म होगा, वो उज़्व मग़सूल से हैं तो धोना फ़र्ज़ होगा। फ़ी असह मा युफ्ता भी, जो फतवा दिया जाता है उसके सही रिवायत यही है कि धोना फ़र्ज़ है, ज़ाहिर को धोना फ़र्ज़ है, अंदर को धोना फ़र्ज़ नहीं है। तो आगे फरमाते हैं वयजिबु ईसालुल माई इला बशरतिल लिह्यतिल खफीफ़ा। बशरा का माना होता है बेटा खाल, अल-लिह्यतिल खफीफ़ा इसका माना होता है हल्की दाढ़ी, और हल्की और घनी दाढ़ी की मैं तारीफ़ कर चुका हूँ। यजिबु ईसालुल मा, औसला यूसिलु ईसाल बाबी फ़ाल से, इसका माना होता है पहुँचाना। ईसालुल मा पानी को पहुँचाना। यजिब ईसालुल मा इला बशरतिल लिह्यतिल खफीफ़ा, हल्की दाढ़ी की खाल तक पानी को पहुँचाना फ़र्ज़ है। वला यजिब ईसालुल मा इलल मुस्तरसिल मिनश शअर अन दायरतिल वज्ह। दायरतुल वज्ह चेहरे की जो मैंने हद बताई थी, वो हद के अंदर अंदर का जो है वो दायरतुल वज्ह कहलाएगा। उस हद से बाहर जो बाल लटके हुए हैं, उन बालों को बेटा कह रहे हैं अल मुस्तरसिल मिनश शअर। अल इस्तरसला यस्तरसिल, इस्तिरसाल का माना होता है लटकना, तो अब माना होगा अल मुस्तरसिल लटकने वाले। कौन सी चीज़ें लटकने वाली? मिन से उसका बयान, मिनश शअर यानी बाल, यानी लटकने वाले बाल। फरमाते हैं वला यजिब ईसालुल मा इलल मुस्तरसिल मिनश शअर अन दायरतिल वज्ह, चेहरे के दायरे से जो बाल लटक रहे हैं उन बालों तक पानी को पहुंचाना ये फ़र्ज़ नहीं है। ऐसे ही बेटा हम जो होठ हैं हमारे, हम होठों को जब बंद करें, ऊपर नीचे के होठों को जब बंद कर लें, यानी आदतन जैसे बंद होते हैं वैसे, एक है बंद करना हम ज़बरदस्ती अपने होठों पर होंठ चढ़ा के बंद करें, और एक वो है कि जो हम आम तौर से आदतन जैसे होंठ बंद रहते हैं। तो जो बंद होंठ जो बंद होने के बाद होठों को होंठ जो आदतन मिलते हैं, मिलने के बाद जो होठों के अंदर की वो जगह जो छुप गई, उस जगह पर भी पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिरे वजह को धोना फ़र्ज़ है, और ज़ाहिरे वजह से जो अंदर है वो बातिन में पहुंच गया, उसका धोना फ़र्ज़ नहीं है।
इसी वजह से औरत की नाक में लौंग पड़ी हो, छिदी है नाक, उसमें छेद है, लौंग पड़ी है, तो उसके लौंग के नीचे जो छेद के ऊपरी हिस्सा है उसको तो धोना फर्ज होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर वजह में आएगा। और जो सुराख के अंदर का हिस्सा है, जिससे सुराख के अंदर लौंग वगैरह औरतें पहनती हैं, जिसमें लौंग की डंडी पड़ी हुई होती है, वो उस सुराख में अंदर पानी पहुंचाना ये फ़र्ज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो ज़ाहिर वजह में नहीं आएगा, अब वो बातिन वजह में आएगा। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं वला ला यजिब ईसालुल माई इला मन कतम मिन शफतैन। इनकतम यनकतिमु इनकिताम, इसका माना होता है छुपना। मिन शफतैन, शफतुन की तस्निया है शफतैन। शफतुन का माना होता है होंठ, और तस्निया शफतैन दोनों होंठ। इंदल इंज़िमाम, इंज़िमाम इंज़म्मा यंज़म्मु इंज़िमाम बाब इनफ़ियाल से, जैसे इनकतम यनकतिमु इनकिताम, वो भी बाब इनफ़ियाल से। इंज़म्मा का माना होता है बेटा मिलना। होंठों के मिलने के वक्त होंठों की जो जगह छुप जाए उनको उन तक पानी पहुंचाना वाजिब और फर्ज नहीं है। तो ला का ताल्लुक किससे? माक़ब से। ला यजिबु इला मा ला यजिबु ईसालुल मा इला मन कतम मिन शफतैन इंदल इंज़िमाम। होंठों के मिलने के वक्त होंठों की जो जगह छुप जाए उस तक पानी पहुंचाना फर्ज नहीं है। वजह मैंने बता दी। वलो इंज़म्मतिल असाबिउ औ ताल ज़ुफ़ुरु फ़ग़त्तल अनमिला कान फ़ीहे औ कान फ़ीहे मा यमनउल मा कअजीन वजब ग़स्लु मा तहतह। अब अगले एक मसला बयान कर रहे हैं। कुछ लोगों को बेटा ऐसी परेशानी भी हो जाती है कि उनकी उंगलियां ऐंठ जाती हैं। अब उनकी, जैसे हम लोग आम तौर से जिनको कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी उंगलियों को खोलना चाहें खोल लेते हैं, फैलाना चाहें फैला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, मिल गई हैं, वो खुलती नहीं है, ठीक है ना, और खुलती भी हैं तो बड़ी मशक्क़त से। तो जो उंगलियों के बीच के दो उंगलियां जो आपस में मिली हुई सी लग रही हैं, उनके बीच में जो जगह है, उस जगह, वो तो बेटा ज़ाहिर यद है ना, और ज़ाहिर यद को धोना, ज़ाहिर हाथ को धोना ये फ़र्ज़ है। इसलिए उन उंगलियों के बीच में जो जगह होगी उस जगह में पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ होगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाखून इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बढ़ते बढ़ते मुड़ के उंगलियों के पेट की तरफ आ जाते हैं। इतने बड़े नाखून हो जाते हैं। ख़ासकर कुछ देहात में रहने वाले वो लोग जो काश्तकारी का काम अंजाम देते हैं, उनको वक्त शायद नहीं मिलता है नाखून काटने का। तो उनके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, मुश्किल से 2% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके नाखून पैरों के खासकर इतने बढ़ जाते हैं पैरों के कि उनकी उंगलियों के नाखून तिरछे बढ़ के गोल होके उनकी उंगलियों के पेट तक पहुंच जाते हैं। तो अब जो नाखून बढ़ गया और उसने उंगलियों को ढांक लिया, उंगलियों का जो हिस्सा ढांक लिया, तो वो जिस हिस्से को ढांका है या जिस हिस्से को ढांपा है, उस हिस्से को भी धोना चूंकि फर्ज है, चाहे वो हाथ की उंगलियां हो, हाथ के नाखून हो या पैर के नाखून हो। उनके नीचे जो जगह जो जिस्म है उनको धोना भी फर्ज है, उन तक पानी पहुंचाना ये फर्ज है। लिहाजा किसी के नाखून इतने बड़े हो जाएं
कि वो उंगलियों के पेट के कुछ हिस्से को, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना सही, उसको उसने ढांप लिया और उस तक वुजू करने में पानी नहीं पहुंचा तो बेटा वुजू नहीं होगा। इसलिए वुजू पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसलिए मैं एक बात और कहूँगा कि बड़े नाखून मत रखा करो, या जो रखते हो उनको बड़े नाखून मत रखने दिया करो, समझा दिया करो। अच्छा, बड़े नाखून अगर मान लीजिए जगह ढकी भी नहीं उसने, नाखून इतना बड़ा है कि ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ लेकिन फिर भी बड़ा है और उसने जगह तो नहीं ढकी, लेकिन नाखून के अंदर, बड़े नाखूनों में आमतौर से गंदगी जम जाती है। बड़े नाखूनों में, औरतों में बिलखुसूस अगर बड़े नाखून हैं तो जो लोग पेंट का काम करते हैं या जो औरतें घरों में कामकाज करती हैं, आटा गूंथती हैं, तो उनके नाखूनों में पेंट या आटा, ये सब चीज़ें जो हैं ये भर जाती हैं। अगर ये चीज़ें इस तरह से नाखून के अंदर भर गईं कि ये पानी को अंदर तक नहीं पहुंचने दे रही हैं, पानी को पहुंचने से रोक रही हैं, तब तो बेटा इनको साफ करके और पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ है। और सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का मैल है कि जो पानी को नहीं रोक रहा है, तब अंदर तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक है। लिहाजा जिस्म पर कहीं पर मक्खी की बीट लग गई या किसी और ऐसे उड़ते, छोटे मोटे उड़ते जानवरों की बीट लग जाए और उस पर आप में इतनी बीट हो कि जो जिसका धोना फ़र्ज़ ना हो, वाजिब ना हो, याद रखना। जैसे कि मक्खी है, उसकी बीट छोटा सा दाना होगा, अगर वो लग गया और पानी से आपने धोया तो बेटा ये चीज़ें जो हैं पानी को जिस्म तक पहुंचने से नहीं रोकती हैं। तो ऐसी सूरत में इनको छुटाना ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फरमाते हैं लो इंदम्मतिल असाबिउ, असाबि ये इस्बउन की जमा, इस्बउन का माना होता है उंगली। लो इंदम्मतिल असाबिउ, अगर उंगलियां आपस में मिल जाएं, औ ताल ज़ुफ़ुर, ज़ुफ़ुर जमा अज़फ़ार, इसका माना होता है नाखून, या नाखून लंबे हो जाएं। कितने लंबे? फ़ग़त्तल अनमिलता, गत्ता युगत्ती तग़तिया, इसका माना होता है ढांप लेना। अल अनमिला ये अनमल की जमा है, अनमिला, और अनामिल भी जमा आती है। इसका माना होता है उंगलियों के पोर। फरमाते हैं औताल ज़ुफ़ुरु, या नाखून दराज हो गया, लंबा हो गया, फ़ग़त्तल अनमिलता, तो उस नाखून ने उंगलियों को ढांप लिया या उंगलियों के पोर को ढांप लिया। औ कान फ़ीहि मा यमनउल माअ, यह नाखून के अंदर वो चीज़ हो जो पानी को रोके पहुँचने से, काजीन, जैसे कि गूंदा हुआ आटा है, वो पानी को रोके अगर, वजब गस्ल मा तहता, तो ऐसी सूरत में इनके नीचे को धोना फ़र्ज़ होगा। वला यमनउ अद्दरनु व खरउल बरागीसी व नहवुहा, और साथ ही साथ फरमाते हैं कि अद्दरन का माना होता है बेटा मैल कुचैल, मैल जो होता है ना, नाखूनों में मैल भर जाता है, अगर थोड़े से बड़े हो जाए तो मैल उनमें भर जाता है। तो फरमाते हैं जो मैल होता है नाखून में, वो मैल पानी को पहुंचने से नहीं रोकता है। ऐसे आपके जिस्म पर कहीं पिस्सू वगैरह ने बीट कर दी, या मक्खी ने कर दी, या इस जैसे और जानवरों ने कर दी, तो उनकी जो बीट होती है वो भी पानी को पहुंचने से नहीं रोकती। लिहाजा इनको, इनके नीचे, इनको छुटाकर इनके नीचे धोना ये फ़र्ज़ नहीं होगा। फरमाते वला यमनउ दरनु व खरउल बरागीस व नहवुहा, मैल और पिस्सुओं की बीट, व नहवुहा
या किसी या और कोई बीट या नहवेहा अगर पढ़ें तो अलबरागीस पर अत्फ हो जाएगा, यानी पिस्सू या पिस्सू जैसी दूसरी चीज़ों की बीट ये पानी के पहुंचने से नहीं रोकती है। वयजिबु तहरीकुल खातम अद्दय्यिक वलो दर्रहु, फरमाते हैं यजिब तहरीकुल खातम अद्दय्यिक, खातम का माना होता है बेटा अंगूठी, अद्दय्यिक का माना होता है तंग। हर्रक युहर्रिकु तहरीक बाब तफईल से इसका माना होता है हिलाना। मसला बता रहे हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी या औरत तंग अंगूठी पहने हुए है जो टाइट है उंगली में बिल्कुल, अब टाइट है तो बेटा अगर हाथ धोएगा तो इतनी, अगर वो टाइट है उंगली में तो ऐसी सूरत में पानी नहीं पहुंचेगा उसके नीचे, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ऐसी अंगूठी को हरकत देना इस तौर से कि उसके नीचे पानी पहुंच जाए, यह हरकत देना यह वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी को वुज़ू करने के वक्त में हरकत देते थे और पानी उसके नीचे पहुंचाते थे। तो उसी को साहिब किताब फरमाते हैं वयजिब तहरीकुल खातमिल दय्यिक, तंग अंगूठी को हरकत देना वाजिब है। वलो दर्रहु गस्लु शुकूक रिजलैहि जाज़ा इमरारुल माई अला दवाई अल्लज़ी वदअहु फीहा वला युआद अलमस्हु वलल गस्लु अला मौदिअ अश-शअर बाद हल्क़ी। अब अगले जो मसाला बयान कर रहे हैं वो ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शहरों में भी होते हैं, देहातों में भी लोग होते हैं, जिनके पैरों में बिवाइयाँ हो जाती हैं। हमारे यहाँ बिवाइयाँ कहते हैं। बिवाई का मतलब होता है पैर की जो एड़ियाँ होती हैं ना वो फट जाती हैं। कुछ लोगों की तो इस हद तक फट जाती हैं कि उनको बहुत तकलीफ़ भी होती है और बड़ी गहरी गहरी भी होती है। कुछ लोगों की मैंने देखी भी हैं ऐसी, तो उन्हें उसमें दवा वगैरह लगाना पड़ती है ज़रूरत पड़ने पर। अब अगर बेटा एड़ियाँ फटी हुई हैं, बीवाइयाँ हो गई गहरी गहरी, जिनमें आदमी को दवा लगाने की ज़रूरत पड़ी, अब दवा लगा ली है, मरहम लगा लिया या कोई भी ट्यूब वगैरह लगा लिया उनमें, अब वो मरहम या ट्यूब वगैरह उनमें भरा हुआ है, तो क्या उस ट्यूब के अंदर तक पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ है या नहीं है? तो बेटा इसकी दो सूरतें, अगर पैरों की फटन और जो बीवाइयाँ हैं उनको धोना नुकसान दे रहा है, तकलीफ़ का बाइस है, तब तो सिर्फ इतना जायज़ है कि जो दवा वगैरह लगाई है या जो ट्यूब वगैरह लगाया है उसके ऊपर अपना भीगा हुआ हाथ फेर ले, हाथ नहीं बल्कि पानी उसके ऊपर ऐसी फेर ले, और मुबालगा ऐसे ना करे कि उसके अंदर पानी जाए अगर परेशानी हो तो। और अगर परेशानी कुछ नहीं है तो बेटा उन फटन के अंदर जो फटन है वो भी ज़ाहिरे रिज्ल के हुक्म में होंगी। अगर कोई परेशानी नहीं है पानी पहुंचाने में या पानी से धोने में, तो ऐसी सूरत में उनको भी धोएगा। इसी को फरमाते वल्लाहु दर्रहु गस्लु शुकूक रिजलै, शुकूक ये शक्कुन की जमा है, शक का माना फटन, शुकूक, रिजलैन ये तस्निया है, रिजलुन की, रिजलै हा ज़मीर का मर्जा वही मुतवज़्ज़ी वुज़ू करने वाला। वलो दर्रहु, दर्रा यदुर्रु का माना होता है नुकसान पहुँचाना, नुकसान देना। वलो दर्रहु गस्लु शुकूक रिजलैहि, अगर वुज़ू करने वाले आदमी के पैरों की फटन को धोना नुकसान देता हो, जाज़ा इमरारुल माई अला दवाई अल्लज़ी वदअहु फीहा,
तो जायज़ है, रुख्सत है इसके लिए, जायज़ है कि पानी को गुजार ले उस दवा के ऊपर ही, अल्लज़ी वदाअहू फ़ीहा, जो दवा उसने उन शुकूक और उन फटनों में रखी है। ठीक है, सिर्फ पानी उसके ऊपर से गुजार दे। वला युआदुल मस्हु वलल गस्लु अला मौदिअ अश-शअर बाद हल्क़िही वलल गस्ल बिक़स्स ज़ुफ़रिही व शारिबी। अगला मसला साहिब किताब बयान फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने वुज़ू किया बेटा, अब वुज़ू करने के बाद उसने सारे अरकान वुज़ू अदा कर लिए, मसाह भी कर लिया बालों पर, और वुज़ू करने के मसा करने के बाद ना पूरा वुज़ू कर लेने के बाद उसने अपना सर मुंडवा दिया, तो क्या सर मुंडवाने के बाद दोबारा से मसाह करेगा सर पर या नहीं करेगा? ऐसे ही किसी ने वुज़ू कर लिया और वुज़ू कर लेने के बाद उसने अपने नाखून काटे या अपनी मोछें काटी, तो नाखून और मोछें काटने के बाद क्या दोबारा से इनको हाथों को और जहाँ पर मोछें काटी हैं उनको धोना दोबारा से ये लाजिम होगा या नहीं होगा? ये मसला बयान कर रहे हैं। तो साहिब किताब फरमाते कि किसी ने वुज़ू कर लिया और उसके बाद बाल उसने मुंडवा दिए, पूरा वुज़ू कर लिया था, मसा वगैरह सब कुछ कर लिया था, और फिर बाल मुंडवा दिए, तो बाल मुंडवाने के बाद दोबारा से मसाह नहीं किया जाएगा, मसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी किसी ने वुज़ू करने के बाद नाखून काटे या मोछें काटी, तो इनके काटने के बाद दोबारा से हाथों को धोना या मुंह को धोना ये लाजिम नहीं होगा, इसका इआदा करना लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। हाँ, करेगा तो अच्छा होगा, बेहतर है, क्योंकि इसके बाद वुज़ू करना भी सुन्नत है। फरमाते वला युआदुल मस्हु वलल गस्लु अला मौदिअ अश-शअर, मसाह दोबारा से नहीं किया जाएगा। ला युआद, आदा युईदु इआदा, बाब फ़अल से, इसका माना होता है लौटाना, दोबारा से करना कोई काम, उसी से फ़ेल मुज़ारे मजहूल है। ला युआद, लौटाया नहीं जाएगा, यानी दोबारा से नहीं किया जाएगा। वला युआदुल मस्हु, मस्ह का इआदा नहीं किया जाएगा। वलल गस्लु, ना ही धोने का इआदा किया जाएगा। किस पर? अला मौदिअ अश-शअर, बाल की जगह पर, जहाँ पर बाल की जगह जहाँ पर उसने मसा किया था उस पर मसा करना और धोना, ये धोने का इआदा नहीं किया जाएगा। बाद हल्क़िही, अपने सर को मुड़ाने के बाद, या मौज़िअ शार यानी बाल की जगह को साफ कर लेने के बाद, मुड़ाने के बाद। वलल गस्ल, ऐसी धोने का इआदा नहीं किया जाएगा। बेक़स्स ज़ुफ़रिही, क़स्सा या क़ुस्स क़स्सन, इसका माना होता है काटना। बेक़स्स ज़ुफ़रिही, अपने नाखूनों के काटने के ज़रिए से। व शारिबिही, शारिब का माना होता है मोछ, और अपनी मोछ के काटने के ज़रिए, यानी अगर किसी ने वुज़ू करने के बाद मोछें काटी, नाखून काटे, तो उसके बाद इनको धोना, दोबारा से इनको धोने की ज़रूरत नहीं है।